लिफ्ट के अंदर आईना क्यों लगाया जाता है? एटीएम मशीन में पैन सिर्फ 4 डिजिट का ही क्यों होता है? फ्रिज में बल्ब क्यों होता है और माइक्रोवेव में कांच ही क्यों होता है? बोतल के ढक्कन के अंदर नीला प्लास्टिक क्यों होता है? स्पीड ब्रेकर पीले सफेद रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं? पेन के ढक्कन में छेद क्यों होता है? चिड़िया को बिजली के तार पर करंट क्यों नहीं लगता? अगर आप इनके पीछे का असली राज जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज आप ऐसी बातें सुनोगे जो स्कूल की किताबों में भी नहीं मिलती। नंबर 1, लिफ्ट में आईना क्यों होता है? लिफ्ट एक बंद जगह होती है जहां कई लोग घुटन, डर और बेचैनी महसूस करते हैं। यह डर क्लॉस्ट्रोफोबिया कहलाता है और इसे कम करने के लिए आईना लगाया जाता है। जब इंसान आईने में खुद को देखता है तो उसका ध्यान डर से हटकर अपने चेहरे, कपड़ों और लुक्स पर चला जाता है, जिससे दिमाग रिलैक्स हो जाता है। आईना लिफ्ट को बड़ा दिखाता है, जिससे भीड़ होने पर भी लोग अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। सुरक्षा के मामले में भी यह फायदेमंद है। लोग अपनी हरकतें देख सकते हैं, इसलिए चोरी या छेड़खानी जैसी घटनाएं कम होती हैं। कई देशों में तो यह एलिवेटर रूल का हिस्सा है, यानी छोटा सा आईना लेकिन काम डर हटाना, सुरक्षा बढ़ाना और जगह को बड़ा दिखाना। नंबर 2, एटीएम पिन सिर्फ 4 डिजिट का क्यों होता है? जब एटीएम बनाया गया था उसका पिन 6 डिजिट का था, लेकिन एटीएम के आविष्कारक की पत्नी इसे याद नहीं रख पाती थी, इसलिए पिन को 4 डिजिट का कर दिया गया, क्योंकि मानव दिमाग 4 अंक सबसे आसानी से याद रखता है। 4 डिजिट में 10,000 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो सिक्योरिटी के लिए पर्याप्त माने जाते हैं। अगर पिन 6 या 8 डिजिट का होता तो लोग उसे भूल जाते और कहीं लिख कर रखते, जिससे धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता। 4 डिजिट वो बैलेंस है जहां इंसान की मेमोरी, सिक्योरिटी और बैंकिंग सिस्टम तीनों एक साथ मैनेज हो पाते हैं। आज दुनिया भर के एटीएम इसी लॉजिक पर चलते हैं, क्योंकि इसे सबसे एफिशिएंट और यूनिवर्सल पाया गया है। नंबर 3, फ्रिज में बल्ब क्यों और माइक्रोवेव में कांच क्यों? फ्रिज हमेशा बंद और ठंडा रहता है और अंदर खाने की चीजें ढूंढते समय अंधेरा हो जाता है, इसलिए वहां बल्ब लगाया जाता है। यह बल्ब कम वोल्ट का होता है ताकि तापमान पर असर न पड़े। लेकिन माइक्रोवेव की कहानी अलग है। उसके अंदर माइक्रोवेव रेडिएशन और बेहद ज्यादा तापमान बनता है। अगर उसमें बल्ब लगाया जाए तो वह गर्म होकर फट सकता है और खतरनाक साबित होगा। इसी वजह से वहां मजबूत हीट प्रूफ कांच लगाया जाता है, जिससे खाना दिखाई भी देता है और सुरक्षा भी बनी रहती है। कांच माइक्रोवेव एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करता, इसलिए वह मशीन को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। यानी फ्रिज में लाइट सुविधा के लिए और माइक्रोवेव में कांच सुरक्षा के लिए। नंबर 4, बोतल के ढक्कन के अंदर नीला प्लास्टिक क्यों होता है? बोतल के ढक्कन के अंदर जो नीला या कभी कभी सफेद प्लास्टिक दिखता है, उसे लाइनर कहा जाता है। इसका काम कोल्ड ड्रिंक या पानी को खराब होने से बचाना है। यह गैस को बाहर निकलने से रोकता है और हवा को अंदर आने नहीं देता, जिससे ड्रिंक लंबे समय तक फिजी और फ्रेश रहती है। अगर यह पार्ट न हो तो बोतल चाहे नई हो, ड्रिंक का टेस्ट कुछ दिनों में बदल जाएगा और फिज खत्म हो जाएगी। नीला रंग इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह हाइजीन और प्योरिटी का प्रतीक माना जाता है और यह ब्रांड को भी अलग पहचान देता है। कंपनियां करोड़ों की रिसर्च के बाद यह तय करती हैं। यह कोई डिजाइन नहीं, साइंस है। नंबर 5, स्पीड ब्रेकर पीले सफेद रंग के ही क्यों? स्पीड ब्रेकर का काम गाड़ी की रफ्तार को कम करना होता है, लेकिन अगर वो दिखे ही नहीं तो हादसा तय है। पीला और सफेद रंग ऐसे रंग हैं जो इंसानी आंखों को सबसे तेजी से दिखाई देते हैं, चाहे अंधेरा हो, बारिश हो, कोहरा हो या धूप हो। पीला रंग अलर्ट का सिग्नल देता है, जबकि सफेद उसकी विजिबिलिटी बढ़ाता है। अगर इनका रंग काला, नीला या लाल होता तो सड़क पर ये नजर ही नहीं आते और एक्सीडेंट बढ़ जाते। यही वजह है कि दुनिया के लगभग हर देश में यही 2 रंग स्पीड ब्रेकर के लिए स्टैंडर्ड हैं। नंबर 6, पेन के ढक्कन में छेद क्यों होता है? दुनिया में हजारों लोग आदत से पेन के ढक्कन को चबाते हैं और कई लोग गलती से उसे निगल भी लेते हैं। अगर ढक्कन में यह छोटा सा छेद न हो तो सांस रुकने की संभावना बढ़ जाती है और जान भी जा सकती है। यह छेद हवा के लिए रास्ता देता है, जिससे दम नहीं घुटता। साथ ही यह पेन के अंदर बनने वाले प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिससे स्याही लीक नहीं होती और पेन खराब नहीं होता। यह डिजाइन सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि एक ग्लोबल सेफ्टी रूल है। कंपनियों को इस छेद के बिना पेन बेचने की अनुमति तक नहीं मिलती। नंबर 7, चिड़िया बिजली के तार पर क्यों नहीं मरती?
करंट तभी लगता है जब बिजली का बहाव शरीर से गुजरकर जमीन तक पहुंचता है। चिड़िया सिर्फ एक ही तार पर बैठती है, इसलिए उसका शरीर ग्राउंड के संपर्क में नहीं आता और सर्किट पूरा नहीं बनता। जब सर्किट पूरा नहीं होता तो करंट बहता ही नहीं, इसलिए चिड़िया सुरक्षित रहती है। अगर वह एक साथ दो तारों को छू ले या उसका शरीर किसी खंभे या जमीन से कनेक्ट हो जाए, तभी उसे झटका लगता है। यानी यह कोई जादू नहीं, बल्कि फिजिक्स का साफ नियम है। तो दोस्तों, ये थे वो राज जो हम रोज देखते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर आपको इन फैक्ट्स ने चौंकाया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि अगली बार किस चीज का रहस्य जानना चाहते हो। आपके हर लाइक और कमेंट से नई वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है।